सोशल मीडिया पर अक्सर मोदी सरकार को अपने तीखे सवालों से घेरने वाली कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत इस बार खुद अपनी ही पार्टी के एक बड़े नेता के सामने घिर गई। मामला था विदेश मंत्रालय के पासपोर्ट से जुड़े एक बयान का, जिसे लेकर सुप्रिया श्रीनेत ने सरकार पर ताबड़तोड़ हमले किए और पूछा कि क्या हमारा पासपोर्ट भी नागरिकता का सबूत नहीं है। सुप्रिया को लगा कि उन्होंने सरकार की दुखती रग पर हाथ रख दिया है, लेकिन तभी एंट्री होती है कांग्रेस के सबसे पढ़े लिखे और वरिष्ठ सांसद शशि थरूर की। थरूर ने इस पूरे विवाद पर एक ऐसा कानूनी सच सामने रख दिया जिसने न सिर्फ सुप्रिया श्रीनेत के दावों की हवा निकाल दी, बल्कि एक तरह से उन्हें शांत होने पर मजबूर कर दिया। आखिर क्या है यह पूरा हाई पॉलिटिकल ड्रामा और क्यों कांग्रेस के अंदर ही इस मुद्दे पर दो फाड़ हो गई, आइए जानते हैं आज की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। विवाद की शुरुआत तब हुई जब विदेश मंत्रालय की तरफ से एक तकनीकी बयान आया कि पासपोर्ट को नागरिकता का अंतिम या निर्णायक प्रमाण नहीं माना जाता। बस फिर क्या था, कांग्रेस की डिजिटल मीडिया प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत तुरंत एक्शन मोड में आ गई। उन्होंने सरकार को घेरते हुए एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिख डाला। उन्होंने पूछा, क्या हिंदुस्तान का पासपोर्ट गैर हिंदुस्तानियों को भी दिया जाता है? पासपोर्ट जारी करने से पहले पुलिस क्या जांच करने आती है? अगर आधार, पैन, वोटर आईडी और पासपोर्ट भी नागरिकता का प्रमाण नहीं है तो फिर नागरिकता का प्रमाण है क्या? क्या सिर्फ मोदी चरण वंदन या बीजेपी का आईडी ही नागरिकता का सबूत है? सुप्रिया के इस आक्रामक अंदाज को सोशल मीडिया पर कांग्रेस समर्थकों ने हाथों हाथ लिया और ऐसा लगा कि विपक्ष ने सरकार को बैकफुट पर धकेल दिया है। सुप्रिया श्रीनेत और कांग्रेस सांसद सैयद नासिर हुसैन, इन आरोपों पर बीजेपी की तरफ से भी करारा जवाब आया। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष ने सीधे कांग्रेस की सबसे दुखती रग यानी एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स का जिक्र कर दिया। बीएल संतोष ने पलटवार करते हुए लिखा कि अगर आपको दस्तावेजों की इतनी ही चिंता है तो बिना किसी आपत्ति के एनआरसी को स्वीकार कर लीजिए, तब आपके पास नागरिकता का एक पक्का दस्तावेज होगा। लेकिन जब एनआरसी की बात आती है तब आप लोग बोलेंगे कि कागज नहीं दिखाएंगे। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी आना बाकी था। जहां एक तरफ सुप्रिया श्रीनेत इसे मोदी सरकार की नाकामी बता रही थी, वहीं कांग्रेस के ही सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने बीच का रास्ता निकाला और सुप्रिया के पूरे नैरेटिव को ही बदल दिया। शशि थरूर ने एक लंबा पोस्ट लिखकर साफ किया कि यह कोई मोदी सरकार का नया नियम नहीं है, बल्कि पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 20 के तहत सरकार का यह रुख दशकों पुराना और पूरी तरह कानूनी है। थरूर ने क्या समझाया? थरूर ने बताया कि यह एक तकनीकी पहलू है। कानून के मुताबिक कुछ बेहद दुर्लभ परिस्थितियों में या राष्ट्रीय हित में भारत सरकार उन लोगों को भी पासपोर्ट जारी कर सकती है जो भारत के नागरिक नहीं है। इसलिए कानूनी तौर पर पासपोर्ट को नागरिकता का एकमात्र या अंतिम प्रमाण नहीं माना जा सकता। थरूर के इस कानूनी ज्ञान ने यह साफ कर दिया कि सुप्रिया श्रीनेत जिस मुद्दे पर सरकार को घेर रही थी वह दरअसल भारत का पुराना स्थापित कानून ही है। शशि थरूर ने सिर्फ अपनी पार्टी के रुख को ही सही नहीं किया, बल्कि उन्होंने सरकार को एक समझदारी भरा सुझाव भी दिया। उन्होंने कहा कि इस बेवजह के विवाद को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए सरकार को कानून में संशोधन करना चाहिए, ताकि आम नागरिकों के पासपोर्ट और आधार कार्ड को नागरिकता का पक्का सबूत माना जा सके। लेकिन यहां बड़ा विरोधाभास यह भी है कि जब सरकार नागरिकता या पहचान से जुड़ा कोई नया कानून या एनआरसी जैसी व्यवस्था लाने की कोशिश करती है तो पहले विरोध खुद कांग्रेस पार्टी ही करती है। ऐसे में शशि थरूर का यह सुझाव उनकी अपनी ही पार्टी के राजनीतिक स्टैंड से बिल्कुल अलग नजर आता है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि सुप्रिया श्रीनेत ने बिना पूरी कानूनी जानकारी के ट्वीट किया था और शशि थरूर ने बिल्कुल सही बात कही? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर यह तथ्य आधारित रिपोर्ट आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे स्वतंत्र चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।